students. This is topic for class 12 chapter number 2 techniques of scientific management. तो टेक्निक्स क्या हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की? फर्स्ट इज़ फंक्शनल फॉरमैनशिप. फंक्शनल फॉरमैनशिप एक टेक्निक है जिसमें प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को सेपरेट किया जाता है, यानी कि प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग होगा और उसका जो प्रोडक्शन है वो डिपार्टमेंट अलग होगा. तो इसमें क्या होता है, सुपरविजन इज़ डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शंस एंड ईच फंक्शन इज़ टू बी इंटरेस्टेड फॉर टू अ फॉरमैन. यहाँ पर अलग अलग लोगों से सुपरवाइज़ किया जाता है और एक व्यक्ति यानी एक फॉरमैन एक ही टास्क को देखता है. देर आर 8 foremen in the related process or function of production. For each under planning and execution, यानी कि 4 प्लानिंग में और 4 एग्जीक्यूशन में यानी प्रोडक्शन में, who keep a watch on all workers performance, जो सभी वर्कर्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं. यानी कि फंक्शनल फॉरमैनशिप में 8 फॉरमैन होते हैं, 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में और 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और वो सभी वर्कर की परफॉर्मेंस को देखते हैं. सेकेंड, इसमें एक चार्ट आपको यहाँ पर दे दिया है, फैक्ट्री मैनेजर. इस चार्ट को आप एज इट इज़ समझ लें और ऐसे ही बनाएंगे जब कभी भी आपको फंक्शनल फॉरमैनशिप पूछा जाए. ये 3 से 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है क्वेश्चन. तो फैक्ट्री मैनेजर सबसे ऊपर, जहाँ हम 2 डिपार्टमेंट बना रहे हैं, एक प्लानिंग इंचार्ज एक प्रोडक्शन इंचार्ज. प्लानिंग इंचार्ज में 4 नाम दिए जाएंगे: इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क एंड डिसिप्लिनरी. यानी कि इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा. रूट क्लर्क आपको एक रूट बताएगा कि किस तरीके से आपको अपने प्रोडक्शन का एग्जीक्यूशन करना है. टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का मतलब है टाइम पे काम ख़त्म करना और कॉस्ट यानी जो कॉस्ट डिसाइड की गई थी उसी के अंदर काम ख़त्म करना है. और डिसिप्लिनरी सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो कराने के लिए होता है. नेक्स्ट में जो डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन इंचार्ज या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उसमें भी 4 फॉरमैन आएंगे. एक स्पीड बॉस, दूसरा गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर. स्पीड बॉस स्पीड का ध्यान रखेगा ताकि स्पीडली टाइमली आपका काम ख़त्म हो पाए. गैंग बॉस वो है जो सभी चीज़ों का अरेंजमेंट आपको करके देगा. रिपेयर बॉस जितनी भी मशीनरीज हैं, टूल्स, इक्विपमेंट्स हैं, उनकी अगर रिपेयरिंग की ज़रूरत है तो ये रिपेयर बॉस उस काम को देखेगा. और इंस्पेक्शन सिर्फ इंस्पेक्शन करने के लिए है कि आप अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं या नहीं. इन सभी पॉइंट्स को हमने मिला दिया है वर्कमैन पे, यानी कि एक वर्कर यानी एक सुपरविज़न और वर्कर्स को देख रहा है. सेकेंड टेक्निक आएगी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होगा स्टैंडर्ड मेंटेन करना और सिंप्लीफिकेशन का मतलब होगा काम को सिंप्लीफाई तरीके से करना. स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी टू मैक्सिमाइज आउटपुट, whereas simplification refers to eliminating unnecessary variety, sizes, grades of products और services. यहाँ इसे बहुत ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जितनी भी अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं, साइजेस हैं या ग्रेड्स हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के, उनको आप एलिमिनेट कर दें, यानी उन्हें आप अपने प्रोडक्शन यूनिट से हटा दें. इट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर, मशीन एंड टूल्स. इससे क्या होगा कि हमारी सेविंग्स होंगी लेबर, मशीनरी और टूल्स में. उनकी जो कॉस्टिंग आती है उसमें इनकी सेविंग होगी. इट लीड्स टू फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज इन टर्नओवर. इससे हमारा टर्नओवर बढ़ता है और जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होता है. नंबर 3 इज़ मैथड स्टडी. द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथड स्टडी इज़ टू फाइंड आउट द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. इसे अंडरलाइन कर लीजिए. मीन्स यहाँ पर हम एक बेहतर तरीका ढूंढ रहे हैं अपने काम को ख़त्म करने का. इससे हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमाइज़ होती है, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होता है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया जाता है. क्वालिटी मेंटेन रहती है और कस्टमर सेटिस्फाई रहते हैं. यानी कि मैथड स्टडी में हम काम को करने का एक बेस्ट मेथड फाइंड आउट कर रहे हैं. नंबर 4 इज़ मोशन स्टडी. मोशन स्टडी का मतलब है मूवमेंट. तो इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ प्रोडक्टिव मूवमेंट्स. यानी कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे वर्कर की यहाँ पर प्रोडक्टिव मूवमेंट हो रही है या अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रही है. प्रोडक्टिव मूवमेंट का मतलब है कि वो अपने काम से ही मूवमेंट कर रहा है, और अनप्रोडक्टिव का मतलब होता है कि उसको अपने काम से अलग इधर उधर मूवमेंट करना पड़ रहा है. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कोशिश करते हैं कि उसके यूज़ की जितनी भी चीज़ें हों वो सब उसके आसपास रहें, जिससे उसका टाइम बर्बाद ना हो और वो अपना काम तसल्ली से कर सके.
नंबर 5 इज़ टाइम स्टडी। यहाँ पे हम टाइम की स्टडी कर रहे हैं। डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, यानी कि एक काम को ख़त्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम क्या हो सकता है, हम उसकी पहले ही स्टडी करके रखते हैं। मान लिया एक काम को ख़त्म करने में अगर हमें 5 घंटे लगते हैं, अगर हमने इसकी स्टडी कर ली है तो ही हमने फाइंड आउट किया ना कि इसमें 5 घंटे लगेंगे, तो हम अपने वर्कर को उतना ही टाइम देंगे कि ये स्टैंडर्ड टाइम है और इसमें ये काम ख़त्म हो सकता है या किया जाना चाहिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ़ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, कितने वर्कर हमको चाहिए, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स और डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। नेक्स्ट इज़ फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब है थकान, यानी कि हमारे जो वर्कर्स हैं काम करते करते कहीं ना कहीं उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि जब उनकी एफिशिएंसी डाउन होती है तो हमें कितने रेस्ट इंटरवल उनको देने हैं जिससे वो आराम कर सकें और उसके बाद दोबारा अपनी प्रॉपर एफिशिएंसी के साथ दोबारा अपने काम पर लग सकें। इससे उनका स्टैमिना बना रहता है। एक्सीडेंट से अवॉइड करते हैं हम इस चीज़ को, यानी कि एक्सीडेंट्स नहीं होते, रिजेक्शन और इंडस्ट्रियल सिकनेस नहीं आती, यानी कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। नंबर 7 इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल का मतलब डिफरेंट, पीस का मतलब पर पीस, पर यूनिट, वेज और रेट एक ही बात होती है। सिस्टम यानी कि यहाँ हम अलग अलग काम के लिए अलग अलग पेमेंट कर रहे हैं। तो दिस डिफरेंशिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एंड लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी। यहाँ हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो एफिशिएंट कितने हैं और इनएफिशिएंट कितने हैं। तो होता क्या है कि जब हम कहीं काम कर रहे होते हैं तो एफिशिएंट या इनएफिशिएंट दोनों ही सेम सैलरी गेन कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हम जितना प्रोडक्ट बनाएंगे उतना ही पेमेंट आपको मिलेगा। आपने 10 बनाए तो 10 के हिसाब से पेमेंट मिल जाएगा, और अगर आपने 1 बनाया है तो 1 के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगा। इससे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती और जो वर्कर्स हैं वो सभी सेटिस्फाई रहते हैं।